हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो शब्द आपको याद होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो शब्द आपको याद होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने चाहते हैं तब भी शब्द आपको याद होने चाहिए। यानी सारा खेल शब्दों का ही है। तो आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही शब्द सिखाऊंगा जिनकी मदद से आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे, आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और आसानी से अंग्रेजी समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं आज की इस क्लास में। पूरा क्लास देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है बच्चों, अंग्रेज़ी बोलना और पढ़ना है तो ये शब्द ज़रूर सीखें। देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों JUMP। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है जंप। JUMP इसे पढ़ते हैं बच्चों जंप। जंप का हिंदी अर्थ होता है कूदना। क्या होता है मीनिंग? कूदना होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, हम आपको सारे शब्द सिखाते हैं, चाहे वह छोटा शब्द हो चाहे बड़ा शब्द हो, चाहे कठिन शब्द हो चाहे आसान हो, चाहे कोई शब्द आपको आता हो चाहे ना आता हो, हम सारे शब्द आपको सिखाएंगे। क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है, इसलिए हम सारे शब्द आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? जंप का अर्थ हो गया कूदना। जैसे ही जंप्ड यानी वह कूदा। ही जंप्ड वह कूदा। ठीक है, तो जंप मतलब हो गया कूदना। अगला शब्द लिखा बच्चों JUST। इसे पढ़ा जाता है जस्ट। JUST इसे पढ़ा जाता है जस्ट। जस्ट का अर्थ होता है बच्चों अभी। जस्ट मतलब अभी होता है। जैसे आई जस्ट कम, मैं अभी आता हूँ। आई जस्ट कम, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तो जस्ट का मतलब क्या हो गया सर? अभी हो गया। समझ आया बच्चों? लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में इनको आपको रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि इनका मीनिंग क्या होगा, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे बोला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए, धैर्य बना के देखिए। आगे देखिए, अगला शब्द है JOKE। इसे पढ़ा जाता है बच्चों जोक। JOKE इसे पढ़ा जाएगा जोक। जोक का अर्थ क्या होता है? चुटकुला होता है। क्या होता है? चुटकुला होता है, या मजाक भी बोल सकते हैं। जोक मतलब चुटकुला या मजाक। जैसे टेल मी आ जोक, मुझे एक चुटकुला सुनाओ। टेल मी आ जोक, मुझे एक चुटकुला सुनाओ। समझ गए? तो जोक का अर्थ हो गया चुटकुला या मजाक भी कह सकते हैं। जैसे डोंट जोक मी, मजाक मत करो। डोंट जोक, मजाक मत करो, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा JAIL, इसे पढ़ा जाता है जेल। JAIL इसे पढ़ा जाएगा जेल। जेल का अर्थ होता है बच्चों कारागार। क्या होता है? कारागार। ठीक है, जेल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल चला गया तो जेल का अर्थ क्या हो गया? हिंदी में कारागार बोला जाता है। बहुत सारे लोगों का इसका हिंदी नहीं पता होता है कि क्या होता है। अंग्रेजी सभी बोलते हैं कि जेल जेल जेल, लेकिन हिंदी कोई नहीं बता पाता है। ठीक है, तो जेल मतलब क्या हो गया? कारागार। आगे लिखा JOIN, इसे पढ़ा जाएगा ज्वाइन। JOIN इसे पढ़ा जाएगा ज्वाइन। ज्वाइन का अर्थ होता है बच्चों जोड़ना। ज्वाइन मतलब जोड़ना होता है। जैसे ज्वाइन दीज सेंटेंस, इन सेंटेंस को जोड़ो। ज्वाइन दीज सेंटेंस, इन सेंटेंस को जोड़ो। ठीक है, तो ज्वाइन का अर्थ हो गया जोड़ना। अगला शब्द है बच्चों JUDO, इसे पढ़ा जाता है जूडो। JUDO इसे पढ़ेंगे जूडो। जूडो का अर्थ होता है बच्चों कुश्ती। जूडो मतलब कुश्ती होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुश्ती। जैसे आई नो हाउ टू प्ले जूडो, मैं कुश्ती खेलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू प्ले जूडो, मैं कुश्ती खेलना जानता हूँ। ठीक है, अगला शब्द JURY, इसे पढ़ा जाएगा ज्यूरी। JURY इसे पढ़ा जाएगा ज्यूरी। ज्यूरी का अर्थ होता है बच्चों न्यायाधीशों का समूह। न्यायाधीशों का समूह, तो उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। ठीक है, अगर एक न्यायाधीश है तो उसको जज बोला जाता है, जो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे जज मिल जाते हैं तो उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यूरी। ठीक है, न्यायाधीशों का जो समूह होगा उसको हम ज्यूरी बोलेंगे। अगला शब्द है JARK, इसे पढ़ा जाता है बच्चों जर्क। क्या पढ़ा जाता है? जर्क। जर्क मतलब क्या होता है? झटका। जर्क का मीनिंग झटका होता है।
ठीक है। देखिए इसका मीनिंग हो गया झटका, समझ आ गया, याद कर लीजिए। अगला शब्द है JACK, इसे पढ़ा जाता है जैक। JACK इसे पढ़ा जाएगा बच्चों जैक। जैक का अर्थ होता है उठाने वाला। जैक मतलब उठाने वाला, ठीक है। जैसे हमारी गाड़ी वगैरह पंचर हो जाती है तो बड़ी गाड़ी में जैसे 4 पहिया पंचर हो जाती है तो उसमें एक जैक लगा के उठाते हैं, उस गाड़ी को उठाते हैं ना, तो उसको जैक बोला जाता है, ठीक। आगे लिखा JUDZE से पढ़ा जाएगा बच्चों जज। JUDZE से पढ़ा जाएगा जज। जज का अर्थ होता है न्यायाधीश। जज मतलब न्यायाधीश होता है, ठीक है। जज समझ गए ना, याद कर लीजिएगा, जज का मतलब न्यायाधीश। आगे लिखा JOKER, इसे पढ़ा जाएगा जोकर। JOKER इसे पढ़ा जाएगा जोकर। जोकर का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा, जोकर की मीनिंग हो जाएगा मस्खरा। क्या हो जाएगा, मस्खरा या मजाकिया बोल सकते हैं। जोकर मतलब मजाकिया, याद कर लीजिएगा, मजाकिया। जैसे आई सॉ अ जोकर इन द पार्टी, मैंने पार्टी में एक मजाकिया देखा, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने इसका मीनिंग शायद नहीं बताया ना, चलिए हम बता देते हैं। JUNK इसे पढ़ा जाएगा बच्चों जंक। JUNK इसे पढ़ा जाएगा जंक। जंक का अर्थ होता है कूड़ा। जंक मतलब कूड़ा होता है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। अगला शब्द है JUICE से पढ़ा जाएगा जूस। JUICE इसे पढ़ेंगे जूस। जूस का मीनिंग होता है रस। क्या होता है, रस होता है। जैसे आई लाइक पोमग्रेनेट जूस, मुझे अनार का जूस पसंद है। आई लाइक पोमग्रेनेट जूस, ठीक है। आगे अगला शब्द है JELLY, इसे पढ़ा जाएगा जेली। JELLY इसे पढ़ा जाएगा जेली। जेली का अर्थ भी जेली ही होता है। जेली जैसे होता है ना, जेली खाने वाला जेली, तो उसको जेली बोलेंगे। आगे लिखा है JEWEL, इसे क्या पढ़ेंगे ज्वेल। JEWEL इसे पढ़ा जाएगा ज्वेल। ज्वेल का अर्थ होता है गहना। ज्वेल मतलब गहना होता है, या आभूषण भी बोल सकते हैं, जो हमारे शरीर पर पहने जाते हैं, अंगूठी हो गया, या फिर औरतों की, महिलाओं की जो गहने होते हैं उसको क्या बोलेंगे, ज्वेल बोलेंगे, ठीक है। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। JUMP जंप मतलब कूदना। JUST जस्ट मतलब अभी। JOKE जोक मतलब चुटकुला। JAIL जेल मतलब कारागार। JOIN ज्वाइन मतलब जुड़ना। JUDO जूडो मतलब कुश्ती। JURY जूरी मतलब न्यायाधीशों का समूह। JUNK जंक मतलब कूड़ा। JARK जार्क मतलब झटका। JACK जैक मतलब उठाने वाला। JUDZE जज मतलब न्यायाधीश। JOKER जोकर मतलब मजाकिया। JUICE जूस मतलब रस। JELLY जेली मतलब जेली। और JEWEL ज्वेल मतलब गहना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर ये आपको सारे शब्द समझ आ गए हों तो आगे बढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है JACKAL, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा जयकाल। JACKAL इसे पढ़ा जाएगा जयकाल। जयकाल का मीनिंग होता है बच्चों CR। क्या होता है, CR होता है, ठीक है। जयकाल जैसे आई सॉ अ बिग जयकाल, मैंने एक बड़ा CR देखा। आई सॉ अ बिग जयकाल, मैंने एक बड़ा CR देखा। समझ गए। आगे अगला शब्द है JEILER, इसे पढ़ा जाएगा जेलर। JEILER इसे पढ़ा जाएगा जेलर। जेलर का मीनिंग क्या हो जाएगा, जेलर मतलब जालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जालिक, ठीक है। जेलर यानी जो जेल की रखवाली करता है, रक्षा करता है, उसको जेलर बोला जाता है, ठीक है। तो जेलर मतलब जालिक। अगला शब्द है JOYFULL, तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों जॉयफुल। JOYFUL इसे पढ़ा जाएगा जॉयफुल। जॉयफुल का मीनिंग होता है हर्षित। क्या होता है, हर्षित होता है या खुशी होता है, प्रसन्न होता है, ठीक है। तो जॉयफुल मतलब हंसी या आनंद। जैसे ही इज़, जैसे दिस इज़ जॉयफुल, यह हर्षित है। दिस इज़ जॉयफुल यानी यह प्रसन्नता से भरा हुआ है। दिस इज़ जॉयफुल। समझ गए। अगला देखिए, समझ आ रहा है ना बच्चों। आगे लिखा है JUNIOR, इसे पढ़ा जाएगा जूनियर। JUNIOR जूनियर। जूनियर का क्या अर्थ हो गया, जूनियर मतलब हो गया बच्चों कनिष्ठ। क्या हो गया, कनिष्ठ हो गया, ठीक है। कनिष्ठ मतलब छोटा, जूनियर। और सीनियर रहेगा तो सीनियर मतलब बड़ा होता है,
ठीक है। तो जूनियर का अर्थ क्या हो गया, कनिष्ठ मतलब छोटा। अगला शब्द है JACKET, इसे पढ़ा जाएगा जैकेट। JACKET इसे पढ़ेंगे जैकेट। जैकेट का तो मीनिंग जैकेट ही होगा, ठीक है। जैकेट हम पहनते हैं ना, ठंडी में जैकेट पहना जाता है तो उसको ही जैकेट बोलेंगे। जैकेट मतलब जैकेट हो गया। अगला शब्द है JUNGLE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों जंगल। JUNGLE इसे पढ़ा जाएगा जंगल। जंगल का अर्थ क्या होता है, वन होता है या बगीचा भी बोल सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू जंगल, मैं जंगल जा रहा हूँ। देखिए जंगल का मतलब भी वन होता है, बगीचा होता है, और फॉरेस्ट का मतलब भी जंगल होता है, ठीक है। तो चाहे आप सीधे जंगल बोल सकते हैं या फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, फॉरेस्ट का मतलब भी जंगल होता है। अगला शब्द है JASMINE, इसे पढ़ा जाएगा जैस्मीन। JASMINE इसे पढ़ा जाएगा जैस्मीन। जैस्मीन का अर्थ होता है बच्चों चमेली। जैस्मीन मतलब चमेली होता है, ठीक है। जैसे आई लाइक जैस्मीन, मुझे चमेली का फूल पसंद है। आई लाइक जैस्मीन फ्लावर, मुझे चमेली का फूल पसंद है, ठीक है। आगे JEALOUS, इसे पढ़ा जाएगा जेलस। JEALOUS, जेलस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। जेलस का मीनिंग बच्चों ईर्ष्या हो जाएगा, ठीक है। ईर्ष्या, जैसे आपसे कोई चलन करता है, ईर्ष्या करता है, तो उसको अंग्रेजी में जेलस बोलते हैं, ठीक है। आगे अगला शब्द है JOURNEY, इसे पढ़ा जाएगा जर्नी। JOURNEY इसे पढ़ेंगे जर्नी। जर्नी का मीनिंग होता है बच्चों यात्रा। जर्नी मतलब यात्रा होता है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू अ जर्नी, मैं एक यात्रा पे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अ जर्नी, मैं एक यात्रा पे जा रहा हूँ, ठीक है। अगला शब्द है JOYLESS, इसे पढ़ेंगे जॉयलेस। क्या पढ़ा जाएगा, जॉयलेस, ठीक है। जॉयलेस का अर्थ होता है उदास। जैसे जॉयफुल मतलब होता है प्रसन्न, हर्षित, खुश होता है, वैसे ही जॉयलेस का मीनिंग होता है उदास। क्या होता है, उदास होता है, ठीक है। यह भी आप याद कर लीजिए। अगला शब्द है JUSTICE, इसे क्या पढ़ेंगे जस्टिस। JUSTICE से पढ़ा जाएगा जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिएगा जस्टिस। जस्टिस का अर्थ होता है न्याय। क्या होता है, न्याय होता है, ठीक है, न्याय। अगला शब्द है JUSTIFY, इसे पढ़ा जाएगा जस्टिफाई। इसे क्या पढ़ा जाएगा, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मीनिंग होता है औचित्य। जस्टिफाई का मतलब औचित्य होता है, ठीक है। समझ गए बच्चों सारे शब्द। तो देखिए एक बार इनको हम रिवाइज करेंगे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, औचित्य। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। JACKAL जयकार मतलब सियार। JAILER जीलर मतलब जालिक बोल सकते हैं। JOYFUL जॉयफुल मतलब हर्षित। JUNIOR जूनियर मतलब कनिष्ठ। JACKET जैकेट मतलब जैकेट। JUNGLE जंगल मतलब जंगल ही हो गया या वन बोल सकते हैं। JASMINE जैस्मिन मतलब चमेली। JEALOUS जेलस मतलब ईर्ष्या। और JOURNEY जर्नी मतलब यात्रा। JOYLESS जॉयलेस मतलब उदास। JUSTICE जस्टिस मतलब न्याय। JUSTIFY जस्टिफाई मतलब औचित्य। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम ऐसी अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।